बिहार के कटिहार जिले में बीते 3 अप्रैल को एक भयावह आग ने कई बीघा खेत को जलाकर राख कर दिया। कटिहार के आबादपुर थाना अंतर्गत बेलवा पंचायत और आबादपुर पंचायत के कई गांवों में गेहूं की फसलें भीषण आग का शिकार हो गईं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आग बेलवा पंचायत के एक गांव में लगी और फैलकर मादरगाछी गांव होते हुए आबादपुर पंचायत के मिस्त्री टोला तक पहुंच गई। तेज हवा के कारण आग बहुत तेजी से बढ़ती गई और कई बीघा जमीन में फैली फसलों को तबाह कर गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। तबाही के चश्मदीद मतियुर रहमान ने बताया कि जब आग लगी तो वह खेत में ही थे। आग 1 किलोमीटर दूर थी, लेकिन देखते ही देखते काफी पास आ गई। आग इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसे बुझाने का प्रयास भी संभव नहीं हो सका। मतियुर रहमान ने आगे कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब मौके पर पहुंची तब तक आग काफी हद तक नुकसान कर चुकी थी। दमकल कर्मी काम में सुस्ती न दिखाते तो काफी फसल को आग की लपटों से बचाया जा सकता था। जैसे मकई के पीछे आग लगा था। अच्छा। और हम लोग दूर में थे, 1 किलोमीटर दूर। वहाँ से भागता हुआ हम लोग उस आग के पास गए। उसके वहाँ से जाने के बाद आग जो ज़्यादा फैल गया तो हम लोग मशीन चालू कर रहे थे, पाइप लाए, मशीन चालू कर रहे थे, मशीन चालू नहीं हुआ। फिर दूसरे मशीन में आ गए, फिर आग वहाँ तक आ गया। फिर वो तीसरे मशीन में आ गए, फिर वहाँ तक आग आ गया। फिर वहाँ से फिर हम लोग निकल के यहाँ आ गए। मान लो 500-700 आदमी आ गया था, फिर भी नहीं रोक पाए। और इतना तेज़ चल रहा था और हवा भी चल रहा था। फिर वहाँ से आके चौथे मशीन चालू किए, वहाँ भी पानी नहीं निकला, जब फैल गया चारों तरफ। तो ये सब मशीन की दूरी कितनी? बस 50 मीटर 60 मीटर दूरी पे मशीन है। तो काफ़ी जल्दी आग चल रही थी क्या? हाँ, बहुत तेज़ चल रहा था। हवा जो चल रहा था ना, जल्द से जल्द आग 20 मिनट के अंदर तो यहाँ तक आ गया। ये सारा ज़मीन यहाँ से लेकर वो जहाँ तक जला हुआ है जी। एक ही आदमी का ज़मीन है। अच्छा। लेकिन लगाता है दूसरा, अलग अलग आदमी को दे दिया होगा हाँ, लगाने के लिए। जैसे साहू का है सब ज़मीन। और हम लोग लगाते हैं, वो 2 बीघा ये लगाता है, 4 बीघा वो लगाता है, ऐसे करके ज़मीन लगाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आया था आग खत्म होने के बाद में आया, कोई पुलिस वाला भी आया तो आग खत्म होने के बाद सभी लोग आया। पूरा जलने के बाद आग यहाँ तक फैल गया, पूरा जल गया। और उसके बाद यहाँ गाड़ी खड़ा था, उतरा नहीं। बोला कैसे उतरेंगे। अब सोचो, हाँ यहीं पे खड़ा था और आग वहाँ था। चाहता तो आग फसल भी बच जाता कुछ, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। अच्छा, फायर ब्रिगेड वाला वहाँ नहीं? हाँ, जब आग बुझ गया, यहाँ रोड तक आ गया, आग खत्म हो गया। उसके बाद गाड़ी उतरा और जो ज़मीन में धुआं निकल रहा था उसको बुझाया। बस देखिए, हम लोग तो थोड़ा खेत के दूर में थे, लेकिन गाड़ी देख रहे थे कि रोड में है, लेकिन उतर नहीं रहा था। उस वक्त चाहता तो वो कम से कम 40 से 50 बीघा ज़मीन बचाता, लेकिन उतरा नहीं। बोला कैसे उतरेंगे। जब फिर पुलिस वाला ही उसको गाली दिया, बका, जब फिर उतर गया नीचे, जब तक जल के खत्म हो गया सब। खेतों में आग कैसे लगी, इसके बारे में किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। मिस्त्री टोला निवासी एहतशाम आलम ने 2 बीघा जमीन पर गेहूं की खेती की थी, जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनकी लगाई हुई फसल पक चुकी थी, 2 दिन बाद उसकी कटाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। एहतशाम जैसे दर्जनों किसान सरकारी मुआवजे की आस में बैठे हैं। खेत जला है क्या? गेहूँ जला है। कितना खेत जला है लगभग? 2 बीघा जला है हमारा। 2 बीघा पूरा? उसमें फसल तैयार था? पूरा रेडी था। अच्छा। एक दिन टाइम मिलता था, गेहूँ बच जाता। तो आग लगने का क्या कारण था? आग लगने का कारण तो एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन आदमी सब बोल रहा है कि कोई बिचौली आया था गेहूँ खरीदने के लिए, बीड़ी पी के फेंक दिया था, उसी से आग लगा है। अच्छा, तो पूरा आग एकदम फैल गया? बस वहीं से फैल गया है। तो बचा नहीं पाए आप लोग? आग है, धूप है और आग को काबू करना मुश्किल हो गया। कोई भिड़ नहीं पा रहा है, सब रोजा से है। और आग का जितना पिकअप था, उस पिकअप पर कोई भिड़ने का हिम्मत हौसला ही नहीं रख पाया है। तो जैसे दमकल गाड़ी को फ़ोन किए थे, वो आया था, लेट से आया था। कितना लेट से आया था? तब तक आग का खेल ख़त्म हो गया था। तो मुआवजे वगैरह की बात हुई है? हाँ, बात हुआ है, लेकिन तय नहीं हुआ कि कितना मिलेगा। तो कितना आप लोग उम्मीद करते हैं 1 बीघा में कितना मुआवजा मिलना चाहिए ताकि? सर 1 बीघा में तो लगभग 5 से 6 कुंटल होता है। उसके हिसाब से अगर देगा तो ठीक है, नहीं तो अब सरकार पर डिपेंड करता है जो देगा। सरकार अगर उतना नहीं तय करती फिर आप लोग क्या करेंगे?
किसान तो हर तरह का झमेला झेलता ही है सर। किसान पर तो दुनिया भर का मुसीबत आता ही है। अब देखते हैं, अब देगा वो भी अच्छा, नहीं देगा वो भी अच्छा। सरकार के साथ तो लड़ झड़ नहीं सकते हैं ना। आपका भी खेत जला है क्या? हाँ 3 बीघा जला है। 3 बीघा। अच्छा, तो कैसे कैसे आग लगा था यहाँ पे? आग लगा था इधर पश्चिम तरफ लगा था बहुत दूर। तो हम लोग सोचे कि तो वहाँ से इतना दूर आएगा। बातें करते करते साले आधा घंटा के अंदर आके पहुँच गया। जैसे पहुँच गया तो पूरा गाँव वाला निकल बाहर आया, आकर के इधर उधर पानी उनी डालता, पानी भी नहीं मिलता है। सो बच नहीं पाया। इतना हवा जोर से घूम रहा था, तो हवा के वजह से आग का सामने भिड़ नहीं पा रहा है। तो आप लोग क्या करेगा, जान देगा, इसलिए छोड़ छाड़ के चले गया। तो बाद में आया है पुलिस थाना से, वो फिर फ़ोन किया है तो गाड़ी आया है। गाड़ी आ करके तो उसके बाद वो उधर वाला गाँव तो बचा है। टोटल कितना लगाए थे आप? हम तो टोटल लगाए थे 10 बीघा। अच्छा, तो आपका 3 बीघा है। 3 बीघा जल गया है। 1 बीघा में कितना गेहूँ हो जाता है लगभग? 5 कुंटल। 5 कुंटल। वो आपका पर्सनल अपना खेत था? नहीं, हम जोतते हैं साहू का दूसरे का? दूसरे का। अच्छा, खर्चा कितना होगा? खर्चा तो होता है 1 बीघा में 2000। 1 बीघा में 2000 लगाने में। खाद वगैरह देने में? हाँ, खाद देते हैं, बिचौन देते हैं, हल जोतते हैं, तो इससे 2-3 हज़ार टका खर्चा होता है। कितना आप चाहते हैं कि मुआवजा वगैरह मिले? अब जितना दे सरकार, आप क्या कीजिएगा। कोई अधिकारी, कोई नेता आया था देखने के लिए? नहीं, नेता लोग नहीं आया था, मुखिया आया था। तो वो आके तो देख के कुछ नहीं बोला, ऐसे चल के देख के चले गया। स्थानीय ग्रामीण और चश्मदीद मोहम्मद जैनुद्दीन बताते हैं कि जले हुए अधिकतर खेत बड़े जमींदार के हैं, लेकिन उसमें फसल लगाने वाले छोटे किसान हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुआवजा लेने के लिए ज़मीन के कागज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे में बटाई पर खेत लेने वाले किसान कागज़ कहाँ से लाएंगे? सरकार को फसल लगाने वाले किसानों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी मुआवजा देना चाहिए। गरीब आदमी का, किसी का खेत गरीब आदमी का है, किसी का चौधरी का है, अच्छा, जोतवाला का है, जोतर का है, बस वही है। नुकसान काफ़ी हो गया। नुकसान तो काफ़ी हो गया। जो जिसका खेत है उसका तो नहीं हुआ नुकसान, और जो लगाया उसका तो पूरे नुकसान हुआ। उसका पूरा नुकसान? पूरा नुकसान हुआ। बिचौन लिया, खाद लिया, पानी दिया। सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि जो लगाया था उसको नुकसान हुआ है और जो खेत था उसको कम नुकसान हुआ। हाँ, वो तो उसका खेत है। मान लो झोड़िया आनी तूफान बातास आया तो उसका अगर होगा तो मिलेगा उसको, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और जो लगाया तो उसको तो पैसा खर्चा हुआ, उसका तो पैसा खर्चा हो गया ना। 10,000 में पूंजी डाला तो अब जल गया तो चला गया ना। इस भीषण आग ने किसानों के अलावा फसल काटने वाले मजदूरों के लिए भी अकाल जैसी समस्या उत्पन्न कर दी है। हर साल स्थानीय मजदूर सैकड़ों एकड़ में लगी फसल काटते थे, जिसके बदले उन्हें साल भर के लिए अनाज मिलता था। खेतों में आग लग जाने से मजदूरों के जीवन यापन के लिए भी अनाज नहीं बचा है। स्थानीय मजदूर साजिमा और दिनार खातून खेत में जले हुए गेहूं को चुनती दिखीं। उन्होंने कहा कि फसल बची तो नहीं, अब इन जले गेहूं का सत्तू बनाकर बच्चों को खिलाएंगे। खत्म हो गया, हम लोग जो काटेंगे छिड़ेंगे बाल बच्चों को खिलाएंगे। अब तो कुछ नहीं है, क्या खिलाएंगे। अच्छा, ये सब आप लोग गेहूँ काटते थे हर साल क्या? हाँ, हर साल काटते थे। 50 किलो 30 किलो हम लोग दिन ही पाता है, इसलिए रोटी बना के बाल बच्चा को खिलाता है। अब तो कुछ नहीं है, क्या खिलाएंगे। इस बार तो सब जल गया है। सब जल गया है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आपको आप खाता में जो देना है खुशी से दीजिएगा, बाल बच्चा खिलाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। रोजा का स्त्री है, कुछ नहीं घर में है। जल गया तब क्या करेगा। ये जब जोला का घूम का बिछ रहा है खेत में और बच्चा लोग को खिलाया। अच्छा, तो आप लोग हर साल इसी तरह से गेहूँ काटते हैं क्या? हाँ, हर साल। तो 1 बीघा जैसे अगर काटते हैं तो कितना मिल जाता होगा आप लोगों को? 30 किलो 25 किलो 15 किलो 20 किलो मिलता है 1 बीघा काटने पे? हाँ, अच्छा, इसको मेहनत खूब है। अच्छा, मेहनत बहुत है ना। तो इस बार तो गेहूँ खत्म हो गया, फिर कैसे क्या कीजिएगा आप लोग? कैसे क्या अब चलाएगा, किने खाएगा। दिन खाएंगे, दिन सोचेंगे हम लोग। हाँ, दिन खटेगा। ले जा रहे हैं। हाँ, तो
ये सब ले जाके क्या कीजिएगा? हाँ खाना तो है, ये तो मजबूरी है। मजबूरी आया ना, रोजा के मजबूरी आया ना, खेत में बच्चा लोग को खिलाएगा, ऐसे आएगा तो खेत ये में। सब का आटा बनेगा, सब तो हाँ आटा बनेगा, छत्तू बनेगा, बच्चा लोग को खिलाएगा। इस पूरे मामले में हमने बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी श्वेतम दीक्षित और बारसोई के अंचलाधिकारी अमर कुमार राय से बात की। उन्होंने बताया कि लगभग 57 बीघे के खेत में लगी फसल जल गई है। मुआवजे के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि कर्मचारी व सरकारी अमीन सभी किसानों से बात कर रहे हैं। जल्द इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और फसल लगाने वाले किसानों को ही मुआवजे की राशि दी जाएगी। बटाई पर फसल लगाने वाले किसानों को भी मुआवजा मिलेगा। आग की घटना पर स्थानीय ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों पर देरी से पहुंचने और आग बुझाने में सुस्ती का आरोप लगाया है। इस पर अनुमंडल अग्निशमन कार्यालय बारसोई के पदाधिकारी रामनिवास पांडे ने कहा कि सूचना मिलने के 20 मिनट के अंदर 50,000 लीटर क्षमता वाली 2 गाड़ियों सहित एक छोटी गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। वहीं दमकल चालक नीरज कुमार ने बताया कि खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसके बावजूद जोखिम उठाकर दमकल कर्मी खेत में 3 किलोमीटर अंतर तक गाड़ी ले गए और काफ़ी फसलों को जलने से बचाया।